हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हैं क्या आप लोग? चलिए, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि मिश्रा, जीएमसी भोपाल MBBS। तो ये तो होगा छोटा सा इंट्रो, ये तो कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं आपको जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है हमारा चल रहा है चैप्टर, इसका लेक्चर नंबर 3 आज लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई मोल क्या होता है ना। मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक डायमेंशन लेस है। पहली चीज़ से कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक क्वांटिटी है ही नहीं, वो एक नंबर है। उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन मोल कोई क्वांटिटी है ही नहीं। क्लियर होती है के बाद? सर क्वांटिटी नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो? बताएंगे ना, अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है, चलने दो आगे। तो सर मोल क्या है, क्यों पढ़ते हैं मोल, मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मोल की ज़रूरत पड़ी तो पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होता है सर, कि सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ होता है? ये सारी बातें हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर होगा हमारा ये 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम बातें करेंगे कि मोल क्या होता है। ठीक है सर, मोल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सर जैसे 1 दर्जन केले 12 होते हैं। अब ये मैं पूछना सर 12 ही क्यों? हमारे पूर्वजों की इच्छा थी, उन्होंने 12 रख दिए, उनका कुछ लॉजिक रहा होगा, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 दर्जन केले में 12 केले आते हैं, वैसे ही 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ पंखा, 1 मोल ऑफ दैट हाइलाइटर, 1 मोल ऑफ दैट कैमरा, 1 मोल ऑफ दैट लाइट, 1 मोल ऑफ दैट बोर्ड, किसी भी चीज़ का, इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का 1 मोल कुछ नंबर होता है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले, वैसे ही 1 मोल का एक कुछ नंबर है जो साइंटिस्ट ने दिया है। उसके बेसिस हम आज पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने वो नंबर दे दिया। तो मोल जो है, जो मोल एक नंबर है, वो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। कितना? फिर से सुनो, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। मतलब 1 मोल अगर मेरे पास पंखा रखे हुए हैं तो इस कमरे में कितने पंखे हैं बेटा? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 पंखे रखे हुए हैं। तो मोल की डेफिनेशन क्लियर होती है क्या? सर मोल कुछ नहीं है, मोल इज जस्ट अ नंबर। जैसे 1 दर्जन में 12 केले, वैसे 1 मोल में 6 गुणा 1 मोल में कितना पंखा रखा हुआ है? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना? 23 पंखे रखे हुए हैं। तो मोल सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया सर, छोटा छोटा, लिटिल। क्या समझ में आया? कि मोल कुछ नहीं है सर, एक नंबर है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, जैसे 1 सैकड़ा में 100 कोई भी चीज़ आती है, वैसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कोई भी चीज़ आती है। अब वो इतनी ज़्यादा है तो एटम जो है बहुत सूक्ष्म पदार्थ होता है, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है, जिसको हम काट नहीं सकते। ये सारी बातें हम लेक्चर में कर चुके हैं पीछे। तो हम 1 मोल एटम, जब मैं 1 मोल एटम रखता हूँ तो 1 मोल एटम का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम रखे हुए हैं। तो आज से मैं जब भी बोलूँगा कि 1 मोल इतना, 10 मोल, 50 मोल, तो मोल का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किस बात की जो है किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्लियर होती है कि बात? तो आज हम पढ़ेंगे मोल क्या होता है। तो मोल क्या है बेटा? पढ़ो फटाफट। मोल इज एन फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, जो कि डायमेंशन लेस है ना। ये बात हम कर चुके हैं। मोल कैसी क्वांटिटी है बेटा? डायमेंशन लेस है। सर डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब है, इसके पीछे हम ग्राम किलोग्राम कुछ नहीं लगाएंगे। मोल मतलब नंबर, खत्म बात। चलिए, तो मोल इज एन डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। क्या बेटा? 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स। कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल हो गया, है ना। दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयंस हो सकते हैं। ठीक है ना बात? दिस नंबर वॉज गिवन बाई एवोगाड्रो साहब थे, उन्होंने ये नंबर दिया था। किस बेसिस पे दिया था वो अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी एक वीडियो बना के डाल देंगे कि भाई क्यों इसको एवोगाड्रो साहब ने इतना नंबर ही लिया, इसके अलावा कोई नहीं, 6.022 के अलावा 7.022 क्यों नहीं, है ना। ये अगर चीज़ें जाननी है तो अपन किसी लेक्चर में इसको अलग से देख लेंगे, है ना। तो ये एवोगाड्रो साहब ने दी। रिप्रेजेंटेड बाई एन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको? एन से। मोल इज द नंबर इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, है ना। जस्ट लाइक अ डजन, है ना। जैसे डजन में 12 होते हैं, वैसे एवोगाड्रो में, है ना, कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल क्लियर हुआ क्या? हाँ कि ना? मोल क्लियर हुआ। चलिए सर मोल कैसे निकालते हैं बोलो? मोल के 3 फॉर्मूले हैं बेसिक, जिससे आपका जो है
11th का काम हो जाएगा। नीट के काम के लिए हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, है ना, उसकी बातें बाद में करेंगे। आज हम जो बेसिक फार्मूलेज हैं नीट के, है ना, 3 फार्मूले होते हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा जो आपका मूल कंसेप्ट टिका हुआ है, उन तीनों बातों की बात करेंगे हम, है ना। पहला जो फार्मूला है वो क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास के फॉर्म में। कैसे सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरे की बात करें अगर, मोल की ही बात कर लेता हूं मैं, है ना, ये मास के फॉर्म में हो गया। अब अगर सर मुझे वॉल्यूम के बारे में पता करना है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन कितना 22.7 लीटर एट STP। सर वॉल्यूम है इसलिए STP, ठीक है। 2 फॉर्मूले क्लियर हुए क्या। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला आता है सर किस चीज़ का, कि भाई अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, आपको नंबर ऑफ एटम दे दिए मैंने कि भाई 6 एटम है ना, किसी भी एटम के, है ना, किसी भी, मान लो कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन के आपके पास 6 एटम है ना, तो ये कितना मोल है, पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ। हज़ारों सवाल ऐसे बना सकता हूँ मैं कि भाई आपके पास नाइट्रोजन है, इसके जो है आपके पास 22 मॉलिक्यूल हैं, बताओ ये कितना मोल है कि नहीं, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, कैसे बताओगे सर, फिर से देख लो, मोल इज इक्वल टू कितना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन कितना 6.022 इंटू 10⁻23। कितना बेटा, फटाफट बोलो जरा, 23, है ना, 10⁻23। ये 3 फॉर्मूले हैं मोल के, जिनसे आपका मोल का मैक्सिमम काम जो है हो जाएगा, है ना। तो मोल के यही 3 फॉर्मूले अपने को पढ़ने हैं अभी। इसके अलावा इसके सवाल जो हैं अपन अभी आगे देखेंगे, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट के सारे बेसिक फंडे जानने के बाद अब हम चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज को सीखने, जिन फार्मूलाज के बेसिस पे आप मोल निकालोगे, है ना। जैसे मैं आपको दे दूं कि 10 ग्राम मेरे पास सोडियम है तो ये कितने मोल है ना, या फिर मान लो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है तो ये कितने मोल है, या 5 लीटर ऑफ सोडियम मेरे हाथ में है तो ये कितने मोल है। ये सारी बातें जानने के लिए हमें जानना पड़ेंगे कुछ फार्मूले, हमें सीखना होंगे कुछ प्यारे प्यारे से मोल के फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला है कि अगर आपको कोई वेट ऑफ मॉलिक्यूल दे दे, वेट ऑफ कंपाउंड दे दे, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 10 ग्राम सोडियम है, इसमें कितने मोल सोडियम के हैं, ठीक है। ये निकालना है तो कैसे निकालोगे सर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट गिवन वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। अब सर मॉलिकुलर वेट क्या होता है, तो मॉलिकुलर वेट होता है सर किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट होता है और किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट होता है। और ये होता क्या है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है जाके फर्स्ट लेक्चर एक बार देख के आओ यूट्यूब पे, लेक्चर 1 मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें हमने क्या सीखा है, अब यहाँ पे रिकैप करते हैं कि मॉलिकुलर वेट होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वेट। क्या होता है, रिपीट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वेट। क्लियर है क्या बात। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। पहला फॉर्मूला हमारा क्लियर होता है कि अगर आपको कोई वेट देता है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ आपसे कि लिथियम है मेरे पास 30 ग्राम, 30 ग्राम लिथियम में कितने मोल्स हैं, तो ये निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे कि गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। क्लियर है क्या बात। अगर ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसके बाद आगे चलिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोडियम के हैं, कितने हैं बेटा, 10 हैं, और मैं पूछता हूँ आपसे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे सर, हमें तो आता ही नहीं है। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इन केस अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो बेटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। क्या हो जाएगा बेटा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है बेटा, एवोगाड्रो नंबर। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ये 1 मोल है, कितना है, 1 मोल। क्लियर होती है क्या बात। मान लो मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो मेरे पास कितने एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएंगे बेटा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर।
और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, कितना होता है, ये हम बात कर चुके हैं। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। क्लियर है के बात? चलिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 100 एटम्स ऑफ सोडियम हैं, ठीक है, तो आप बताइए बेटा कितने मोल्स ऑफ सोडियम है मेरे पास, बता देंगे क्या? यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बता देंगे सर हम। अगर बता देंगे तो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। एक प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको समझना नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा जब मैं आपको गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ समझ लो, यहाँ पे सिर्फ देख लो एक बार, इसका यूज़ जहाँ भी होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा। PV बराबर nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे n क्या है बेटा? n है नंबर ऑफ मोल्स। क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। R क्या है बेटा? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है T बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और PV क्या है बेटा? P है प्रेशर, और V क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे बेटा? PV अपॉन RT। क्या कर दोगे बेटा? PV अपॉन RT। क्लियर है क्या बात? PV इज इक्वल टू nRT में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या कर दोगे बेटा? आप प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू टी। क्या करोगे? प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन R इंटू टी। P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है, ये सारी बातें क्लियर हैं क्या? चलिए, अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े अभी तक मोल निकालने के। पहला फॉर्मूला बेटा, अगर आपको वेट दे रखा हो, वेट दे रखा हो तो क्या करोगे बेटा? आप गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर बेटा आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो क्या करोगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर बेटा आपको प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है किसी भी गैस का, याद रखना ये फॉर्मूले सॉलिड पे भी अप्लाई करेंगे, लिक्विड पे भी और गैसियस पे भी। लेकिन जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है ये सिर्फ आपकी गैस पे अप्लाई होगी। क्या किस पे अप्लाई होगी बेटा? गैस पे अप्लाई होगी। किसी पे अप्लाई नहीं करना है ऐसे जहाँ मन करा। मेरा तो मन कर रहा है मैं पानी 1 लीटर पानी दिया और मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ गैस पे अप्लाई होगी। क्लियर है के बाद? ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए आपके। और 2 फॉर्मूले और आगे चलते हैं। अगर बेटा आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा? वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप? सर मेरे को दिया है 2 लीटर, मेरे पास क्या है बेटा? 2 लीटर ऑक्सीजन गैस है। 2 लीटर ऑक्सीजन गैस है, पूछ रहे हैं आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हैं, कैसे निकालोगे बेटा? तो उसके लिए अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस जो आपको दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं, किसी ने आपको क्या दे दिया? मैं कह रहा हूँ सर मेरे पास 500 लीटर जो है ऑक्सीजन गैस थी, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आएंगे? तो क्या करोगे बेटा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? ये वाला मोल का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्लियर है क्या बात? इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला आता है बेटा आपका मोलैरिटी का, ठीक है, जिसमें आपको मान लो मोलैरिटी दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। क्या है? मोलैरिटी दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। तो क्या करोगे बेटा आप? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या करोगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स, क्या करोगे बेटा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। क्या करोगे बेटा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। और ये एक बात हमेशा याद रखनी है, कौन सी सर? वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही रखना। किसमें बेटा? लीटर में। हमें जो है जब हम वॉल्यूम वगैरह लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी यूनिट्स क्या हैं, है ना? तो हमें हमेशा जो वॉल्यूम है ये लीटर में रखना है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, एक बार और रिवाइज करते हैं, इसके बाद करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो कौन कौन से मेरे साथ रिपीट करो, चलो फटाफट। पहला फॉर्मूला, सर वेट दिया हो, वेट दिया हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। सर अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। अगर सर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो
तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर सर आपको PV इक्वल टू nRT गैस के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे, PV बराबर nRT, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, बाकी मैं बता चुका हूँ सारा, है ना। इसके बाद बेटा आपको मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है ना, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है क्या बात। अगर ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं तो हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके लिए, कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं, या तो नीट में आए हुए होंगे, या बोर्ड्स में आए हुए होंगे, या फिर जेड वाली में आए हुए होंगे। तो इन सवालों को बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। जब मैं आपको कराऊंगा, सवाल पढ़ने के बाद वीडियो पॉज कीजिए, सवाल सॉल्व कीजिए और फिर मेरे साथ सॉल्व कीजिए। क्लियर है क्या बात। वीडियो पॉज करना है और फिर सवाल सॉल्व करना है बैठ के। चलिए तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो चलो क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन चार ऑप्शंस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किस में होंगे। पढ़ो फटाफट, चारों ऑप्शन पढ़ो, लिखो कॉपी में चारों ऑप्शन और सॉल्व करो। वीडियो करो पॉज, सॉल्व करना शुरू करो। चलिए, तो आशा है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब जिसका आंसर आया है जो भी अपने पास रखिए और यहाँ देखिए। सर पहला है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान दो, ग्राम्स, ग्राम्स मतलब वेट दिया हुआ है आपको, पानी का वेट दिया है, इसमें से मोल्स निकालो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद करो। सर फॉर्मूले तो भूल गए, तो लिखो कॉपी में, लिखो बेटा फॉर्मूले, है ना। वेट का फॉर्मूला कौन सा था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। सर मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर तो हमें पता ही नहीं है, तो निकालो। वाटर में क्या क्या होता है बेटा, H2O, 2 हाइड्रोजन का वेट 2, ऑक्सीजन का वेट बेटा 16, 16 + 2 = 18। सो द मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18। सर मोलिकुलर वेट हमें मिल गया, हमारे पास गिवन वेट है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे क्या। चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहले ए ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है बेटा 18, मोलिकुलर वेट कितना है बेटा 18, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बेटा 1। सो ऑप्शन ए का कितना आया बेटा 1 मोल। ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है बेटा 18 मोल्स ऑफ वाटर। सर ये तो मोल्स ही दे रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बी में 18 मोल्स हैं। सर सी सॉल्व करता हूं मैं। सी में क्या दिया है बेटा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स। सर हमें मॉलिक्यूल का फॉर्मूला याद नहीं है। अरे तो करो, लिखो कॉपी में, 5 ही फॉर्मूले बताए हैं, 5 और लिखो, सवाल सॉल्व करो। इसमें आपका जो मोल कंसेप्ट है उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि मोल कैसे निकालते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है ना मोल का, कि मोल कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना बात। चलिए मॉलिक्यूल दिए हैं तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सर वही लगाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं 18 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना आएगा बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली 2.91 इंटू 10⁻⁻23। कितना आएगा बेटा 2.91 इंटू 10⁻⁻23। ये इतने कम हैं, कितने -23, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 18 ग्राम 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर। ध्यान से पढ़ना है, सवाल आपको घुमा सकता है। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए 1.8 ग्राम दिया हुआ है, फिर से फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है हमको, डी ऑप्शन। 1.8 अपॉन 18 क्या बेटा 1.8 अपॉन 18 डेट इज 0.1 मोल। सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं सर। सर मुझे तो बी ऑप्शन दिख रहा है, 18 मोल्स पहले से दे रखे हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस किस का सही आया है कमेंट में फटाफट बताओ, किस किस का सही आया है ना। चलिए नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। सवाल ध्यान से सुनो, क्या पूछा है बेटा नंबर ऑफ एटम्स। जब नंबर पूछे तो फॉर्मूला कौन सा याद आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का, फटाफट याद दिलाओ मुझे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022
इंटू 10⁻23। क्लियर है क्या बात? क्लियर होती है क्या बात? फॉर्मूला लगाना है हमें ये वाला। चलिए सर, अगला ध्यान देने वाली बात क्या है? ट्राई एटॉमिक गैस। कौन सी गैस? ट्राई एटॉमिक गैस। चलिए, तो ट्राई एटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे। कितने? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे। हमें दे रखा है 0.1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है हमें 0.1। कितना दे रखा है? 0.1। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे क्या बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको ऊपर ले जाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 3 एटम हैं, तो 3 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। क्लियर होती है क्या बात? चलिए, नहीं भी होती है तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 6.022 इंटू 10⁻22। ये क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम 3 से इंटू कर देंगे। क्यों करेंगे बेटा 3 से इंटू? बोलो फटाफट। क्योंकि बेटा ट्राई एटॉमिक गैस है ना। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? 3 से इंटू कर दोगे 18.066 इंटू 10⁻22। कितना? 18.066 इंटू 10⁻22 इज द आंसर। नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हमारे कितने? कितने हो जाएंगे बेटा? 18.022 इंटू 066 इंटू 10⁻22। दैट मच ऑफ एटम्स आर देयर ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। क्लियर है क्या बात? अगर ये बात क्लियर है तो आगे सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। हमसे पूछा है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट हैं। ऑप्शन ए इज़ 15 लीटर ऑफ H2 गैस, ऑप्शन बी इज़ 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी इज़ 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस एंड ऑप्शन डी इज़ 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। चलो निकालो फटाफट, मैं 2 मिनट वेट ले रहा हूँ, निकालो फटाफट। ओके, चलिए, तो आशा करता हूँ आप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है बेटा बैठ के करो, सारे कंसेप्ट वही लगने हैं जो पढ़ाए हुए हैं। बैठ के करो इसको, वीडियो को करो पॉज, सवाल को करो सॉल्व, इसके बाद आओ फटाफट। चलिए, जिसने सवाल सॉल्व कर लिया है तो मेरे साथ देखिए और आंसर मैच कीजिए। पहला दिया हुआ है 15 लीटर, तो हमने ये जो लीटर वाला है कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ चुके हैं। क्या सर? कि गिवन नंबर ऑफ लीटर्स अपॉन 22.4 इन लीटर, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। हम सबके मोल मिलाएंगे, जिसमें ज़्यादा होंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है ना बात? चलिए, तो 15 लीटर, हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। 15 लीटर दे रखा है हमको अपॉन 22.4, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 5 लीटर, तो 5 अपॉन 22.4। चलिए, 3 क्या दिया हुआ है बेटा? 0.5 ग्राम, ध्यान रखना ग्राम। चलिए, तो ग्राम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। क्लियर है क्या बात? चलिए, तो गिवन वेट कितना है बेटा? 0.5 ग्राम। मोलिकुलर वेट H2O कितना हो जाएगा? 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2। चलिए, 4th ऑप्शन बेटा, 4th ऑप्शन क्या दिया हुआ है अपने को? 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। 10 ग्राम गिवन वेट अपॉन O2 का मोलिकुलर वेट बेटा 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। चलो, अब बेटा देख लो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना। तो ये नंबर आ जाएगा आपका सबसे बड़ा नंबर, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/3.2 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 इज़ द आंसर, 1 इज़ द आंसर, है ना। 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। क्लियर होती है क्या बात? चलिए, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, जिसमें हम देखेंगे कि क्या पूछा है हमसे, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये नीट का आई थिंक आया हुआ 16, नीट 2016 का आया हुआ सवाल है। तो ये सवाल करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ कीजिए, सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, सवाल पढ़िए, सॉल्व कीजिए। चलिए, वीडियो पॉज कीजिए बेटा, सॉल्व कीजिए।
आशा करता हूँ आप सबने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। जिसको नहीं आया है कोई बात नहीं, जिसको आ गया है वेरी गुड, आपने ये जो लेक्चर है इसकी सार्थकता मेरी पूरी कर दी। जिसको नहीं आया है वो यहाँ देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे बेटा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे। सर फिर क्या बचा सवाल में, कुछ नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, ख़त्म। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं बेटा, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस N2, तो वही फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूले लगाएंगे हमारे बच्चे, बोलो फटाफट, आवाज़ नहीं आई, वेरी गुड, कौन सा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेरी गुड, आपकी आवाज़ आई यहाँ तक। चलिए तो गिवन वेट कितना है बेटा 7 ग्राम, अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है बेटा, मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम। चलिए ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4 मोल। तो फर्स्ट ऑप्शन कितना आया 1/4। सेकंड में देख लेते हैं जरा, 2 ग्राम H2 गैस, फिर ग्राम दे रखा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाँ सुनाई नहीं दिया, यस यस यस, वेरी गुड। चलिए गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो गिवन वेट कितना है बेटा 2 ग्राम, मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2। चलिए तो ये कितना हो गया बेटा 1 मोल। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है 16 ग्राम ऑफ NO2। सर NO2 का हमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, तो निकाल लो। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं तो कितना हो गया बेटा 32 ग्राम। ठीक है, तो 32 + 14 कितना होता है बेटा 46 ग्राम। NO2 का कितना हो गया बेटा 46 ग्राम। क्लियर है क्या बात, कितना हो गया 46 ग्राम। जिसको समझ नहीं आया वहाँ देखो, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन 2 का 16 × 2 दैट इज़ 32 ग्राम। दोनों को जोड़ा हमने, NO2 का वेट निकाल लिया। सर 16 ग्राम दिया हुआ है तो 16 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 46। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के दिए हुआ है 16 ग्राम ऑफ O2, फिर वही फॉर्मूला 16/O2 का वेट अभी भी निकाला हमने 32 ग्राम, है ना, दैट इज 1/2 मोल। हमने चारों के मोल निकाल लिए। सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं बेटा सेकंड ऑप्शन में, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, तो आंसर शुड बी योर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जिसका सही आंसर आया था वो थम्स अप कर दें फटाफट। चलिए तो जो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट के 5 फॉर्मूले हमने सीखे। मोल कॉन्सेप्ट में हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए, जिसको समझ में न्यूमेरिकल्स आए वेरी गुड, नहीं आए दोबारा देखो बेटा।